गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रो। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज का अपना टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है मेरे हिसाब से, लेकिन बच्चों को सबसे हार्ड टॉपिक यही लगता है। सारा पार्टनरशिप का सारी बुक का कंप्लीट हो जाती है, कंपनी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये जो लास्ट है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बहुत हार्ड बच्चों को लगता है। मैं इस पूरे चैप्टर को 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, लेकिन याद रखना 3 से 4 वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आपने 3 से 4 वीडियो आपने सही से पढ़ लिया है तो मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भरोसा रखिए, आपको चारों वीडियो प्रेम से देखना पड़ेगा। आज आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं। प्रेम से देखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपका एनालिसिस का एक पार्ट है। क्या है बेटा? एनालिसिस का एक पार्ट। जैसे कि आप जानते हो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि IMR CSS ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अकाउंटिंग का प्रोसेस जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IMR CSS। यानी कि I का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, M का मतलब मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। वैसे बेटा A का मतलब होता था एनालिसिस। एनालिसिस की कई सारे पार्ट है, हमने एक वीडियो भी बना रखा है। एनालिसिस में आते कॉमन आता है, कॉम्परेटिव आता है, रेशियो एनालिसिस आता है। वैसे ही एक कैश फ्लो भी एक टाइप है जिसमें हम एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, देखो बेटा चलते अपन पढ़ते स्टार्ट करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको मेंशन किया गया है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में। कितने में बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में। एक एक करके पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्क्राइब किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश, देखो ध्यान से, या तो इनफ्लो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा? आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आना बेटा, और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। क्या बेटा? कैश फ्लो। इसको समझो बेटा, फ्लो को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक है बेटा? ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दो तीन टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा ऑपरेटिंग, दूसरा होता है बेटा इन्वेस्टिंग, तीसरा होता है बेटा फाइनेंस। ध्यान से सुनो बेटा, हम जानते हैं आप लोगों में कुछ समस्या आ रही होगी। ध्यान से देखो बेटा, हमने कहा कैश फ्लो को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में डिस्क्राइब किया गया है। कैश जो होता है, फ्लो का मतलब होता है या तो इनफ्लो या आउटफ्लो। कैश का मतलब आपको पता होगा, कैश से मतलब सिर्फ कैश से नहीं बेटा, कैश से मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। किससे बेटा? कैश या कैश जैसा कुछ दिखने वाला। इसमें शामिल होता है बेटा आपके पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और इक्विवेलेंट जो होते हैं कैश एट बैंक। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये ये किस में आता है बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। ये सब चीजें आती है। तो कुल मिला के मैं बता सकता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको समझो बेटा। मैंने जो यहाँ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंशियल लिखा है, ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस जो होता है, कोई भी बिजनेस में ये तीन चीजें, तीन एक्टिविटी होती ही होती है। सबसे पहला ऑपरेटिंग का मतलब होता है प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जिस चीज का आप काम कर रहे हो, जिस चीज का भी काम कर रहे हो, उसके लिए जो आप खर्चे कर रहे हो या फिर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो या फिर आपके लिए इनकम आता है, उस चीज के लिए, प्रॉपर्ली उस चीज के लिए, उसे कहते हैं बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट होता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट, आपने पैसा कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, वो आता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है।
फाइनेंशियल, आपने इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑपरेशन चलाने के लिए आपने पैसा कहां कहां से लगाया है, कहां कहां से आपने पैसा लाया है, किस किस सोर्स से लाया है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। हर वो चीज समझेंगे, कैटेगरी एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे जो है इसके दो टाइप होते हैं बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने टाइप होते हैं बेटा? एक कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए दो मेथड होता है। एक तो होता है बेटा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट मेथड। ये सब क्या है बेटा? ये मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के क्या है बेटा? मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के क्या है बेटा? मेथड है। अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेथड है, इसमें डायरेक्ट मेथड, खुशी की बात ये है कि डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में है ही नहीं, आपके कोर्स में है ही नहीं। ये हमारे टाइम से बात है बेटा, 2012-13 की बात है, उसी टाइम हट चुका था ये डायरेक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ाया गया था डायरेक्ट मेथड, पढ़ाया गया था ये सोच के कि ये कह दिया गया, हटाया गया है, लेकिन क्या पता आ जाए। लेकिन उसके बाद कभी भी पेपर में डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप लोग भी नहीं पढ़ोगे, है ना। दूसरा है बेटा इनडायरेक्ट मेथड, जो आपके कोर्स में है। इसमें इनडायरेक्टली पता करना होता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है और कितना नहीं, और कितना आपके पास पैसे आए हैं। ये दो एक्टिविटी में तो साफ साफ पता चलेगा कि आपने कितना पैसा खर्च किया है और आपके पास कितना पैसा आया है। इस दोनों से तो साफ साफ पता चलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग में आपको इनडायरेक्टली पता करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग के चक्कर में इनको भी कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। एक एक करके समझेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा है कि अब देखो, ये इसको जो है, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है बेटा। कौन कौन से बेटा? दो नहीं, तीन में कैटेगरी किया गया है। एक होता है बेटा ऑपरेटिंग, बस इतना याद रखना है कि पूरे ही बिजनेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, पूरे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप की एक्टिविटी होती है, उसमें से कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, उसे ही हम अब समझेंगे बेटा, ठीक है। उसे हम कैश फ्लो में कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है बेटा कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या आता है वो हम सब समझेंगे बेटा, इजीली वे में समझाऊंगा मैं आपको। सेकंड होता है बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा है बेटा आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है बेटा, सीधे सीधे लिख लेना बेटा, दीज एक्टिविटी related to principal generating, मूल रूप से धन आय करने उत्पन्न करने वाली एक्टिविटी को किस में आता है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, सिंपल वे में अगर बोला जाए तो। यानी कि दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटीज बेटा, ठीक है बेटा। दूसरा है बेटा, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है बेटा, सीधे सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो याद रखना बेटा, पीएनएल में आने वाली चीजें। किसमें बेटा? पीएनएल में कहां पे कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें नहीं, वो सब समझेंगे बेटा। इसमें क्या क्या चीजें आती है बेटा? पीएनएल में आने वाली चीजें को इसमें लिखते हैं, साथ साथ बेटा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज का वैल्यू यहां पर लिखा जाता है। किसमें बेटा? किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैसे समझाएंगे बेटा हम? इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू किस एक्टिविटी बेटा? नॉन करंट
करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स बोल दे, फिक्स्ड असेट बोल दे, फिक्स्ड असेट्स बोल दे बेटा, या फिर हम क्या बोल दे बेटा, लॉन्ग टर्म असेट्स, और क्या बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं बेटा। परचेज किया तो पैसा, ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा, तो इसमें आएगा बेटा, सेल आएगा, सारी की सारी चीज आएगी। और क्या क्या शॉर्ट में भी मैं बताता हूं बेटा, जैसे कि मैंने बोला पीएनएल और नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी की चीजें इसमें आती है। तो इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल याद रखना बेटा, इसमें क्या आती है, नॉन करंट असेट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इसको क्लियरली लिखता हूं बेटा, इसको नीचे कर दूंगा, ध्यान से सुनो बेटा, नॉन करंट असेट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इसमें आता है। किसमें बेटा, किसमें आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। अब फाइनेंशियल में क्या आएगा बेटा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा बेटा, ध्यान से देखो बेटा, इसमें आता है दीज एक्टिविटीज related to change in ओनर्स कैपिटल बेटा। ओनर के कैपिटल में जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आते हैं। ओनर्स कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं बेटा, और ऑब्लिक लगा रहा हूं बेटा, और भी या भी हो सकता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में जो चेंज आता है वो इसमें आता है। इसके साथ साथ एक और चीज बेटा, यहां पर लिखा था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, और इसमें क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। बस ये याद रखना बेटा। क्या याद रखना आपको, इसमें आता है बेटा प्रिंसिपल, क्या कहते हैं बेटा, पीएनएल की चीजें सारी की सारी आती है बेटा, कहां तक, तो बेटा बिफोर टैक्स तक बेटा। आफ्टर टैक्स भी लिखा जाता है, लेकिन बाद में लास्ट में लिखा जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या फॉर्मेट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एग्जांपल से, सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन का करेंगे बेटा, उसके बाद खत्म करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है बेटा, ध्यान सुनो बेटा, एक चीज समझ लो बेटा, आपके पास पीएनएल है, हम जानते हैं कि बेटा पीएनएल किस में आएगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, सब हम सिखाएंगे बेटा। दूसरा है आपके पास बैलेंस शीट। दूसरा क्या है बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मान के चलो मैं इधर लिखा दिया बेटा, इधर ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी है, ये क्या है बेटा, असेट साइड। लायबिलिटी साइड में नॉन करंट क्या आता है बेटा, एक मिनट, सबसे पहला आता है बेटा शेयर होल्डर फंड, दूसरा आता है बेटा आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आता है बेटा करंट लायबिलिटी, इधर आता है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों चीज तो आ गई बेटा ऑपरेटिंग में आ गई, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट, ये सारी की सारी चीज किस में आएगी बेटा, किस में आएगी आपके पास, फाइनेंशियल में आएगी बेटा, किस में आएगी, फाइनेंशियल में आएगी। और ये जो नॉन करंट एसेट्स है ये किस में आएगी बेटा, इन्वेस्टिंग में आएगी। क्या आएगी बेटा, इन्वेस्टिंग में आएगी। ठीक है, क्या करना है, कैसे क्या करेंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको सिंपल से एक बार मैं बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनफ्लो हो सकता है या आउटफ्लो हो सकता है। AS3 में इसको डिस्क्राइब किया गया है बेटा। इसके स्टेटमेंट जो होते हैं, मेनली स्टेटमेंट को कितने एक्टिविटी में बांट रखा है बेटा, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आती है, तो बेटा दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटीज सच एज बेटा कौन से बेटा, ये सब चीजें आती है बेटा, है ना। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि सोचो बेटा, स्टॉक मैंने परचेज किया, इन्वेंट्री किस में आता है बेटा, इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है कि नहीं, और इन्वेंट्री जो होता है वो किस प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी होता है बेटा, वो खास करके हम जिस चीज का उत्पादन करते हैं उसमें खर्चा होता है, उसमें आता है। हम किसी से परचेज करते हैं बेटा, अगर हमने परचेज किया तो बेटा ये क्या, क्रेडिट परचेज किया है तो करंट लायबिलिटी, क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी। और ये करंट लायबिलिटी जो आता है वो किस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। क्रेडिट किस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। और साथ साथ परचेज जो करते हैं वो किसका पार्ट है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें इसलिए इसमें आती है बेटा। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने साफ साफ बता रखा है नॉन करंट एसेट्स आएगी बेटा, और
ये याद रखना बेटा, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको या तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो डिविडेंड मिलेगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है बेटा, ओनर का पैसा, या फिर बेटा हम डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ये सारी की सारी इसमें आती है फाइनेंशियल में। अच्छा, अगर हम ओनर हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड। अगर मान के चलो हमने डिवेंचर दे रखा है तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट। तो ये मिलेगा या फिर दे सकते हैं, पेड बेटा, पेड की बात है। क्या है बेटा, पेड की बात है। हम किसको देंगे बेटा, ओनर को। हम किसको देंगे बेटा, डिवेंचर होल्डर को। तो इसमें पेड आता है, इसमें रिसीव्ड आता है, बस याद रखना। ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं फिर से यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आती है बेटा। कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब सारे के सारे किसके पार्ट है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये याद रखना बेटा कि डायरेक्ट मेथड नहीं आता है ये कोर्स में, इनडायरेक्ट मेथड है जो आपको पूरा पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा। अगर वीडियो समझ में आया हो, कुछ बेनिफिशियल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हो चैनल पे तो, और बाकी के लिए बेल आइकन दबा दो, नई नई वीडियो आएगी बेटा। और मैंने जैसा प्रॉमिस किया है 4 वीडियो में आपको टोटली समझ में आएगा, ये तो शॉर्ट में पता है बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे हम ऑपरेटिंग पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बेटा आपका। तो बस आपको कंटिन्यू करना है हमारे साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।